जैसा कि आप सभी को विदित है, ये शराब की दुकान प्रथम दिन से ही विवादित है और जब 2018 में दुकान खुल रही थी तो हम लोग प्रथम दिन से ही इस शराब की दुकान के विरोध में थे और आपको सभी को पता है 46 दिन हम लोग धरने में बैठे थे। और मैं कहना चाहता हूं कि इसके आज जो इसके दुष्परिणाम शराब की दुकान के सामने आ रहे हैं उसका हमें पूर्व अनुमान था। जैसा कि अभी ओम गोपाल रावत जी ने कहा कि 4 हत्याएं शराब की दुकान को लेकर चलते हो गई और बड़े खेद का विषय है, जैसा कि अभी बताया कि अभी जो विधानसभा सत्र में हमारे सूबे के हमारे काबीना मंत्री, हमारे सम्मानित विधायक एक वक्तव्य दे रहे थे कि शराब की दुकान किसके कार्यकाल में खुली। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि ये आप इसका उत्तर दीजिए कि किसके कार्यकाल में खुली। शायद उनको विस्मृति हो गई है। वो समय समय पर हरीश राव जी पे आरोप लगाते रहते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण उनकी विस्मृति होगी। तो मैं सुबोध निहाल जी को भी कहता हूं कि आपकी भी उम्र अभी ढलाव की और आप भी बढ़ती उम्र के कारण आपको भी विस्मृति होगी। शराब की दुकान आपके ही कार्यकाल में 2018 में आपके ही कर कमलों द्वारा और आपकी हठधर्मिता के चलते इस तीर्थ नगरीय क्षेत्र में शराब की दुकान खोली गई। हमारे 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषि मुनियों की तपस्थली को कलंकित करने का काम इस शराब की दुकान ने किया। साथियों, बड़े खेद का विषय है, 13 दिन आज हम लोगों को धरने में हो गए। हमारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये धरना चल रहा है और सरकार गूंगी बहरी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे संघर्ष समिति के साथियों ने निर्णय लिया है जनभावना के अनुरूप कल हम लोग जो नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि जो आगमन हो रहा है, हम लोग ये उत्तराखंड जो राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती सरकार मनाने जा रही है, उस रजत जयंती को हम शराब दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। और मोदी जी से भी एक प्रश्न है, मेरा मोदी जी से प्रश्न है, क्या गुजरात के लोग गुजरात में तो आपने मद्य निषेध कर रखा है, आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में गुजरात में मद्य निषेध हुआ, क्या शराब पहाड़ियों को मतलब हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों को आप लोग शराब के नशे में धकेल रहे हैं? उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व भी मुलायम सिंह मायावती की सरकारें रहीं उत्तर प्रदेश के टाइम पर, उन्होंने भी ऐसा दुस्साहस देवभूमि के क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने का नहीं किया। और आप मोदी जी, ये आपके गुरु का स्थान है। जब आप प्रधानमंत्री पद की आपने शपथ ली तो आप अपने गुरु स्थान में शीश नवाने आए थे और उस गुरु स्थान में आप ये देवभूमि में हमारी 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार में शराब की दुकान खोलकर आपने हमारी कहीं ना कहीं आस्था को, हमारी सनातन परंपरा को चोटिल करने का काम किया। गुरु का भी अपमान, तो आपके गुरु का भी अपमान है। और सुबोध निहाल जी से एक प्रश्न है मेरा कि ये उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, 95 ब्लॉक हैं और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि 70 विधानसभा में यदि आप सर्वे करेंगे तो सर्वाधिक शराब की दुकान हमारी टिहरी जनपद के नयन नगर विधानसभा में मिलेगी। ऐसी कोई पट्टी नहीं है कुंजनी पट्टी को छोड़ के जहां हमारे माननीय मंत्री जी की कृपा से शराब की दुकान ना खुली हो। तो हमारा इस शराब की दुकान को लेकर पूर्व में भी विरोध था और विरोध आगे भी जारी रहेगा। और कल मैं क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, इस नशे के खिलाफ, इस शराब की दुकान के खिलाफ और देवभूमि की आस्था के सम्मान के लिए कल आप हमारी जो रैली है उसमें जरूर पहुंचे। और हमारा ये जो धरना है, जब तक ये शराब की दुकान पूर्ण रूपेण यहाँ से नहीं हट जाती, ये धरना यथावत जारी रहेगा। जी, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सिर्फ ठेके का विरोध क्यों? क्योंकि यहाँ पे होटल, रिजोर्ट, कैंप, हर जगह शराब की बिक्री होती है। इसमें चरस गांजा वहाँ मिलता है, मीट मच्छी भी मिल रही है, वहाँ पर सब काम हो रहा है। देखिए, ठेके का विरोध, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। जब ये नगर पालिका सृजित हुई थी तो उस समय जो भी वर्तमान में जो भी उस समय नगर पालिका के पदाधिकारी रहे होंगे, ये शराब की दुकान हम लोगों ने उस समय भी संघर्ष समिति का गठन किया था और शराब की दुकान का विरोध किया था। आपके संज्ञान में है भाई साहब, उस समय किन लोगों ने शराब की दुकान को एनओसी दी? मेरा प्रश्न है, हम लोग तो कभी शराब की दुकान के या मदिरा के या इसके क्या बोलते हैं मांस की बिक्री के समर्थन में थे ना आज है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह भी प्रश्न है कि कोरोना काल में जब पूरे क्षेत्रवासी अपने अपने स्तर पर लोगों की सेवा में जुटे थे, तत्कालीन नगर पालिका के भारतीय जनता पार्टी के सभासद ने नगर पालिका पे आरोप लगाया, जिसकी अखबार कटिंग आज भी मौजूद है और फोटो के साथ वो आरोप लगाया कि नगर पालिका की गाड़ियों में शराब की सप्लाई हो रही है। तो उसको वो भी एक प्रश्न चिन्ह है, कौन लोग इस शराब के पीछे
पर्दे के पीछे शराब के समर्थन में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब पूरी जनता, पूरा क्षेत्र, हमारा सर्व जो हमारी संघर्ष समिति है उसमें उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे बड़े भाई सरदार सिंह पुंडीर जी हैं, कांग्रेस से बड़े भाई ओम गोपाल रावत जी हैं, हमारे स्वाभिमान मोर्चा की पुष्पा रावत जी हैं, हमारे सुरेंद्र की, सभी लोग जब यूकेडी के, मैंने बोला ना, हमारे सरदार सिंह पुंडीर जी, हमारे सीताराम राणा कोटी जी हैं, ऐसा क्या कारण है कि पढ़ते एक विशेष दल के लोग क्यों शराब की दुकान के समर्थन में, ये भी एक नहीं, आपने जो लाइसेंस भी है जी, नगर पालिका, मैं माफी चाहूंगा, नगर पालिका परिषद मुनि की रेती की बात हो रही है। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती में एक भी बार का लाइसेंस नहीं है। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती में नहीं, विधानसभा की बात तो आनंद में और वहाँ भी वेस्टर्न में भी बार का लाइसेंस, उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मुनि की रेती में नहीं, मुनि की रेती में एक भी नहीं। आपको जो आपने भी सवाल करा था उसका जवाब कि ठेका तपोवन मुनि की रेती में नहीं आता। ठेका का विरोध क्यों उन्होंने सवाल किया था, मैं आपको, वो ठेका नहीं है, वो क्राइम का अड्डा बन गया है तपोवन। और हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी, वाक्य में अगर हम देवभूमि के लोग हैं, यहाँ मुनि की रेती के लोग हैं, अगर वाक्य में हम लोग फर्जी हिंदू नहीं है, असली हिंदू हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जो राजा भगीरथ हजारों वर्ष तपस्या करके माँ गंगा को नदी में लाए, आज तक की किसी की भी सरकार हो जिसको ये धर्म के झंडा उठाने वाले, धर्म का नाम पे जो है वोट मांगने वाली पार्टी रही हो, जिन पार्टियों को आज तक गालियां देते रहे कि ये धर्म विरोधी रही, सनातन विरोधी सरकारें रही हैं, उन्होंने तक कभी हिम्मत नहीं करी इस तपोभूमि में, ये आध्यात्मिक नगरी मुनि की रेती में, यहाँ पर कभी भी कोई शराब का दुकान खुली हो, आज तक नहीं। होटल रिजॉर्ट, अरे पहले तो ये सरकार का भी काम है, हम लोग तो सरकार का जो दायित्व बनता है उनके लिए, उनको दायित्वों को याद दिला रहे हैं। क्या ये शराब का जो इन्होंने यहाँ पर दुकान खोली है, क्या ये उचित है? चार धाम यात्रा के मुख्य मार्ग में, और वो भी कुंभ क्षेत्र, हमारी लड़ाई ये है कि कुंभ क्षेत्र से बाहर हो ये सारी चीजें। कुंभ क्षेत्र के अंतर्गत ये कोई सा भी मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मछली जो है ये सब बाहर हो। हमारी लड़ाई ये है, हम लोग सनातन, असली सनातनी है। कहाँ तक? हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक। अरे कुंभ क्षेत्र जो फिलहाल उनको तो दूर का आता ही नहीं है, लेकिन कम से कम जहाँ तुमने 1 करोड़ की वो पार्किंग बनाई है, जो हमारे यहाँ पे माँ गंगा का जो आस्था पद है, जो ये ऋषिकेश और ये मुनि की रेती वाला क्षेत्र है, तपोवन तक कम से कम इसको तो बचा लो, जिसमें अरबों, कई हजार करोड़ रुपए कुंभ का खर्च होता है। कम से कम उन सभी अखाड़ों वालों की तो बात मान लेते, जो लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि कुंभ क्षेत्र को नशा मुक्त रखिए। सारे जो ये जड़ है मेन, ये सारे होटल, ये सारे तभी चलने जब इनको जो है बिल्कुल सरलता से, जब सरकार ने खुलेआम कर रखा तो उनको पिलाने में क्या दिक्कत हो रही है? जिस लिए बंद हो जाएगा, अपने आप ही सब पे ताले लग जाएंगे, अपने आप ही वहां ये सारी गैर गतिविधियां बंद हो जाएंगी।